जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को बेहद ही रोमांचक नेल बाइटिंग थ्रिलर रोलर कोस्टर थ्रिलर मैच में दी मात। श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच दो मैचों की ओडीआई श्रृंखला का पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा। इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक भी नहीं पता चला कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है। गजब का क्रिकेट मैच खेला दोनों ही टीमों ने, लेकिन इस जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच डिफरेंस पैदा किया दिलशान मधुशंका की एक हैट्रिक ने। अंतिम ओवर में जिम्बाब्वे के लिए जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तो वही अंतिम ओवर दिलशान मधुशंका ने डाला और वहां पर हैट्रिक लेकर पूरी तरीके से मैच का पासा पलट दिया और दो मैचों की ओडीआई श्रृंखला में श्रीलंका ने 1-0 से बढ़त ली। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रिचर्ड एनग्रावा और ब्लेसिंग मुर्जवानी ने कप्तान सीन विलियमसन के इस फैसले को बेहद ही उम्दा साबित किया। रिचर्ड एनग्रावा और ब्लेसिंग मुर्जवानी की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज पावर प्ले को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर सके। श्रीलंका की ओर से निशान मधुशंका और प्रथुम निशंका की ओपनिंग जोड़ दी आई, लेकिन दोनों ही ब्लेसिंग मुर्जवानी और रिचर्ड एनग्रावा के आगे संघर्ष करते दिखे। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने पहले 6 ओवर में से 3 ओवर लगातार मेडल डाले, जिसका नतीजा यह हुआ कि रिचर्ड एनग्रावा ने निशान मधुशंका को खाता भी नहीं खोलने दिया और सस्ते शून्य पर ही पवेलियन में पहुंचा दिया। उसके बाद प्रथम निशंका का साथ देने आए कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका ने श्रीलंका का और कोई विकेट तो नहीं गिरने दिया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो खेले। पावर प्ले को पूरी तरीके से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अपने नाम किया। पावर प्ले में श्रीलंकाई टीम ने मैच 29 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस डटे रहे, विकेट नहीं गिरने दिया। जिम्बाब्वे के पेसर्स के शुरू के स्पेल को मजबूती के साथ डट कर सामना किया, लेकिन एक बार फिर सेट हो जाने के बाद आंखें जम जाने के बाद कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका ने रन रेट को धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ाया। कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका ने जिम्बाब्वे के शुरुआती स्पेल को झेला और दूसरी विकेट के लिए सबके पार्टनरशिप कर डाली। कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका श्रीलंका टीम के अब इस मुकाबले में वापसी करा चुके थे। कुशल मेंडिस जो कि सेट नजर आ चुके थे, संघर्ष कर रहे थे और मुश्किल वक्त गुजार चुके थे, लेकिन वो 28 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। तो प्रथम निशंका एक छोर पर डटे हुए थे। प्रथम निशंका ओपनिंग करने आए थे, तब श्रीलंका टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर लगी हुई थी। जिम्बाब्वे के लिए रिचर्ड एनग्रावा, ब्लेसिंग मुर्जवानी और ब्रायन डेविस घातक स्पेल डाल रहे थे, लेकिन प्रथम निशंका ने अपना विकेट नहीं फेंका और पिच पर डटे रहे और कमाल की पारी खेली इस युवा बल्लेबाज ने। प्रथम निशंका ने शुरुआती घातक स्पेल के बावजूद भी 70 रन बनाए। तो वही उनके अलावा सजीरा समरविक्रमा जो सेट हो चुके थे, लेकिन सिकंदर रजा ने उनकी पारी को 30 रन पर समाप्त किया। श्रीलंका के कप्तान चार्ल्स असलंका ने इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया, एक बहुत ही गलत शॉट खेलकर आउट हुई। अब जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से टॉप पर आ चुकी थी। श्रीलंका बहुत पिछड़ चुकी थी, क्योंकि श्रीलंका टीम के अभी 200 रन भी नहीं हुए थे और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन में पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद श्रीलंका की शानदार रिकवरी कराई ऑलराउंडर्स ने। कमांडो मेंडिस और जनित लियान की कमाल की पार्टनरशिप लगी। मतलब इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को अब तक डोमिनेट किया, लेकिन कमांडो मेंडिस और जनित लियान ने उन्हीं गेंदबाजों के धागे खोल दिए और श्रीलंका को इस मुकाबले में ला खड़ा किया। डेथ ओवर में अगर कमांडो मेंडिस और जनित लियान ने जिस प्रकार जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को धोया ना, मतलब देखते ही बनता था। कमाल की पारी खेली दोनों ने। पहले बात करते हैं कमांडो मेंडिस की। कमांडो मेंडिस जब बल्लेबाजी करना है, श्रीलंका पूरी तरीके से बैकफुट पर लगी हुई थी। जिम्बाब्वे के गेंदबाज ऑन फायर थे, लेकिन भाई साहब कमांडो मेंडिस ने जिस अंदाज में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को धोया है ना, गजब की पारी। ताबड़तोड़ अंदाज में कमांडो मेंडिस ने 57 रन कूट दिए। तो वे कमांडो मेंडिस के पार्टनर जनित लियान के तो उनसे भी आगे निकल गए। कमाल की हिटिंग। डेथ में किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाती है, यह जनित लियान ने दिखाया। जनित लियान के नाबाद 71 रन कूट दिए और श्रीलंका टीम जो एक वक्त पर 250 के लिए संघर्ष कर रही थी, उन्होंने अपने 50 ओवर में 298 रन बना दिए। जिम्बाब्वे की ओर से गेंदबाजी बात कर तो उनकी ओर से रिचर्ड एनग्रावा ने 2 विकेट चटकाए, ब्लेसिंग मुर्जवानी 1, कप्तान सीन विलियमसन 1 और सिकंदर रजा को 1 विकेट मिला। तो वहीं 299 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे टीम की शुरुआत बहुत ज्यादा हॉरिबल रही, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब। इससे ज्यादा खराब शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी।
उनके सामने थी अतीशा फर्नांडो की चुनौती और अतीशा फर्नांडो ने श्रीलंका की टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अतीशा फर्नांडो ने अपने पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर आउट किया और श्रीलंका को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। अतीशा फर्नांडो यहीं पर नहीं रुके और ओडीआई क्रिकेट में कई सालों बाद वापसी कर रहे ब्रायन टेलर को भी उन्होंने उसी ओवर में शून्य पर चलता किया। जिम्बाब्वे की टीम 0 रन पर 2 विकेटें गवाकर इस रणजी से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी थी। श्रीलंका पूरी तरीके से अब इस मुकाबले को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद बेन करन और कप्तान सीन विलियम्स ने श्रीलंकाई गेंदबाजी को फायरी स्पेल को संभाला और शुरुआती विकेट जो जल्दी गिर गए थे उसके बाद तीसरे विकेट के लिए कमाल की पार्टनरशिप की। कप्तान सीन विलियम्स और बेन करन ने जिम्बाब्वे टीम को इस मुकाबले में दोबारा से वापसी की और जिम्बाब्वे के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और श्रीलंकन गेंदबाजों पर प्रेशर बनाया। एक गजब की पार्टनरशिप लगी तीसरे विकेट के लिए। इस पार्टनरशिप में ब्रायन बेनेट और सीन विलियम्स दोनों को शुरू में मौके भी मिले, एजिस भी लगे, लेकिन दोनों डटे रहे। गजब की पारी। इस पारी में इंटेंट दिखाया कप्तान सीन विलियम्स ने। गजब के ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर कप्तान सीन विलियम्स ने एक मुसीबत में जब जिम्बाब्वे शुरू में थी उसके बाद उभारा और एक काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली। कप्तान सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे को फ्रंट से लीड किया और युवा बल्लेबाज बेन करन के साथ मिलकर एक गजब की पार्टनरशिप कर डाली। दोनों के बीच सत्य पार्टनरशिप लगी। इस पार्टनरशिप में कप्तान सीन विलियम्स बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करते नजर आए और जिम्बाब्वे को फ्रंट से लीड करते नजर आए और गजब का अर्धशतक ठोक दिया। तो वहीं बेन करन की हमें स्पेशल तारीफ करनी होगी। एक बेहतरीन टैलेंट मिला है जिम्बाब्वे क्रिकेट को, जो सालों साल जिम्बाब्वे को सेवाएं देंगे। गजब के बल्लेबाज है। 0 पर 2 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद धैर्य दिखाया, कप्तान का साथ दिया और कमाल की पारी खेली। बेन करन ने 70 रन बनाए, लेकिन इस मुकाबले में सिकंदर रजा ने एक बेहतरीन पारी खेली। सिकंदर रजा क्या बल्लेबाज है, क्या ऑलराउंडर है। जिम्बाब्वे की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सिकंदर रजा। सिकंदर रजा इकला ही श्रीलंकन गेंदबाजों के साथ लड़ते रहे। कमाल के बल्लेबाज। सिकंदर रजा जब तक पिच पर थे श्रीलंकाई टीम चैन की सांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि सिकंदर रजा ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बलबूते पर जिम्बाब्वे को कितने मुकाबले जिता चुके हैं। अनबिलीवेबल बल्लेबाज। इस मुकाबले में लगभग सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे की नैया पार लगा दी थी। निकले ही लड़ते रहे। गजब की पारी। सिकंदर रजा ने अपने ओडीआई करियर का एक और अर्धशतक कूटा और गजब की पारी खेल रहे थे। 92 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। अब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर जिम्बाब्वे के लिए जीत को 10 रन चाहिए थे। श्रीलंका ने गेंद थमाई दिलशान मधुशंका को, लेकिन इस मुकाबले में जिम्बाब्वे का अपर हैंड था क्योंकि सिकंदर रजा बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दिलशान मधुशंका ने आकर पूरी तरीके से इस मुकाबले का रुख बदल दिया। पहली गेंद पर सिकंदर रजा को आउट किया, उसके बाद ब्राइट एवंस को आउट किया, उसके बाद अगली गेंद पर रिचर्ड एन गरावा को भी आउट किया और पहली 3 गेंदों पर ही इस मुकाबले को पूरी तरीके से श्रीलंका की तरफ झुका दिया। दिलशान मधुशंका गजब की गेंदबाजी की। पहली 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक मिली और श्रीलंका को इस मैच को भी जिताया। श्रीलंका ने इस पहले ओडीआई मुकाबले को 7 रन से जीत लिया। गजब की गेंदबाजी, गजब की डेथ में आकर बल्लेबाजी। यह मुकाबला ओवरऑल बेहतरीन रहा, जहां पर दोनों ही टीम ने कमाल का क्रिकेट खेला। ऐसे ही मैच को देखने के लिए फैंस मैदान पर मौजूद होते हैं। गजब का क्रिकेट मैच खेला, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे श्रीलंका। लेकिन हाँ, जिम्बाब्वे के लिए हार्ट ब्रेक जरूर था। इस मुकाबले को जिम्बाब्वे जीत सकती थी, लेकिन श्रीलंका ने अपनी नब्ज को कंट्रोल किया और इस मुकाबले को 7 रन से जीते। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा, सीन विलियम्स और बेन करन ने गजब की पारी खेली। गजब का एक जज्बा दिखाया। श्रीलंका जैसी टीम के सामने गजब की बल्लेबाजी की।